हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन। और मैं आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 11th की मैथ्स की क्लास में। तो जैसे कि बच्चों हमने प्रीवियस जो आप लोग के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया था आपको, वो था कोनिक सेक्शन, जिसमें हमने कोनिक सेक्शन में सबसे पहले डिस्कस किया था आपके पास पहले तो कोनिक्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, उसके बाद सर्किल और पैराबोला और उन पर बेस्ड जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है कोनिक सेक्शन का, जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने नहीं देखा है, तो जा करके जरूर से देखना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल्स में सर्किल और पैराबोला एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, और मुझे मालूम है कि 11th क्लास में पढ़ रहे हर एक बच्चे को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जिस चीज में, वो है आपके पास इलिप्स एंड हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करने में, यह पहचानने में कि कौन सा इक्वेशन आपका किस टाइप का इलिप्स होगा, किस टाइप का हाइपरबोला होगा, कौन इलिप्स के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन हाइपरबोला के इक्वेशन को। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आपके आज से पहले रहे होंगे, सच बोल रहा हूं, आज से पहले रहे होंगे, लेकिन आज के बाद इनमें से एक भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप ना एकदम चैंपियन की तरह हो जाओगे। अरे इलिप्स है, हाइपरबोला है, घर की बात है ये तो, है ना। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी क्लास को देखना है। कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट्स में पूछना है, लाइव चैट में रिस्पांस मत देना, क्योंकि वो बाद में समझ में नहीं आता। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिएगा, तो उसको लेकर के मैं क्लियर भी करूंगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आपके सिलेबस या क्लास से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, आप लोग के एग्जाम्स कब से हैं, कब से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, वो सभी चीजें आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके भेज सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी उसको रिकॉल कर लेते हैं, देन फिर हम आपका इलिप्स एंड हाइपरबोला के इक्वेशन और उनके जनरल फॉर्म पर बात करेंगे। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा था कि जो डबल कोन फॉर्म होता है, उसके लिए हमें चाहिए कि एक हमारे पास फिक्स लाइन हो, ठीक है, एक फिक्स लाइन हो, और फिक्स लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक और लाइन, जो इसको लेट सपोज कोई एंगल अल्फा है जिस पर वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है। और जब इस लाइन को, जिसको हम जनरेटर लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरेटर लाइन बोलते हैं, जब इस लाइन को पकड़ के हम रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से रोटेशन होता है, रिवॉल्व करते हैं अपनी फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे डबल कोन यहां पर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है भाई, डबल कोन फॉर्म हो जाता है। अब इस डबल कोन के हमने सेक्शन किए, क्यों किए, क्योंकि भाई जब हम इस डबल कोन को एक प्लेन से कट करते हैं तो अलग अलग हमको शेप फाउंड होते हैं, अलग अलग शेप हमको मिलते हैं। वो शेप जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि जब हम एक डबल कोन को एक प्लेन की हेल्प से, यानी कि उसकी जो फिक्स लाइन है उसके जस्ट परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो हमको शेप निकल के आता है, जो कोन का पार्ट निकल के आता है, वो सर्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर ध्यान से देखें तो कोन का बेस क्या होता है, अगर मैं किसी कोन के बेस की बात करूं तो एक कोन का बेस एक सर्कुलर ही तो होता है, सर्किल के ही फॉर्म का तो होता है। याद नहीं आ रहा है ना, आइसक्रीम के ऊपर का पोर्शन सर्किल होता है, जो टोपी बर्थडे में पहनाई जाती है तुमको, है ना, बचपन से खूब टोपी पहनाई गई है, वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है, तो बेस सर्किल बनता है, तो सर्किल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जब हम क्या करते हैं, प्लेन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट ना करके थोड़ा सा, मतलब बोल सकते हैं कि अल्फा एंगल से ज्यादा बट 90 डिग्री से कम, यानी कि कुछ एक्यूट एंगल पर कट करते हैं, तो एक ऐसा शेप मिलता है जिसको हम बोलते हैं इलिप्स। जी हां, ये है हमारा इलिप्स। और इलिप्स से देख करके दिमाग में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, अंडा वो भी इलिप्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये थोड़ी है कि बहुत सारे शेप आप अपने आसपास में ऐसे देखते हैं जो इलिप्टिकल शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं, इलिप्टिकल शेप के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जब हम क्या करते हैं, जब अल्फा और बीटा, बीटा एंगल वो है जब हम प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कोन से,
तो वो जो एंगल फॉर्म कर रहा है, अगर अल्फा और बीटा एंगल दोनों ही बराबर हो तो जो शेप फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पैराबोला, जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मतलब एक्सरसाइज के थे वो मैंने जो डिस्कस किए वो यहां पर हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, प्रीवियस जो आपका लेक्चर आया था। उसके बाद बच्चों हाइपरबोला की अगर हम बात करें, यानी कि जो एंगल बीटा है, जिस एंगल से हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लेन और कोन का, अगर वो एंगल अल्फा एंगल से भी कम हो जाए, यानी कि बीटा लेस देन अल्फा बट ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन में आपका ये जो प्लेन है ये अपर और लोअर दोनों नैप को इंटरसेक्ट करता है। तो जो शेप हमको यहां पर मिलता है, एक ये वाला शेप हो गया और एक ये वाला शेप, तो बच्चों ये जो हमको शेप मिलता है इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए, तो यहां तक बच्चों अपन ने प्रीवियस क्लास में आपका डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमने इसके अलावा सर्किल और पैराबोला डिस्कस किए। नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास विद इलिप्स। आज हम इलिप्स के साथ में स्टार्ट करेंगे और इसके सभी जो भी कॉन्सेप्ट है, क्या होता है इलिप्स, क्या होते हैं इसके लोकस ऑफ पॉइंट, पॉइंट्स का जो लोकस है वो क्या होता है, इक्वेशन क्या है, सब चीजों पर वन बाय वन बात करेंगे और अच्छे तरीके से हर एक चीज पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलिप्स में अगर मैं बात करूं तो इलिप्स क्या है? इलिप्स एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिसकी दो फिक्स पॉइंट के साथ में डिस्टेंस का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। समझे इस बात को? इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जिनका दो फिक्स पॉइंट के साथ में डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, ऐसे पॉइंट्स के लोकस को बच्चों हम इलिप्स बोलते हैं। और ये जो दो फिक्स पॉइंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फोकस ऑफ, इनको हम इलिप्स के फोकस बोलते हैं। तो इस तरीके से इलिप्स के पास में दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं बच्चों? दो फोकस होते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P1 है, तो पॉइंट P1 की F1 से डिस्टेंस और पॉइंट P1 की F2 से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का जो सम आएगा वो इक्वल टू होगा P2 पॉइंट की F1 से डिस्टेंस और P2 की F2 से डिस्टेंस के सम के, P3 F1 प्लस P3 F2, यानी कि डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये बात थी बच्चों किस बारे में, हमारे पास इलिप्स की डेफिनेशन थी। ये डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना बच्चों? एक बार यहां पर लिख भी देता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। P1 F1 मतलब कि P1 की F1 से डिस्टेंस प्लस में P1 की F2 से डिस्टेंस, P1 F2, ये जो डिस्टेंस का सम है इक्वल टू होगा P2 F1 प्लस में P2 F2, और ये भी इक्वल टू होगा P3 F1 प्लस में आपके पास P3 F2। यानी कि जितने भी पॉइंट्स इलिप्स पर लाई करते हैं उन सभी पॉइंट को अगर हम देखें तो एक स्पेशल उनमें क्वालिटी है, एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि उन फिक्स पॉइंट से दोनों, उन सभी पॉइंट की डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा? क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अभी इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होती है। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन सब पर बात करते हैं। तो अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप हमारे, ठीक है, ताकि हम आप लोग के लिए अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लेकर के आते रहें। और बहुत ही जल्दी मैं आपका पूरा जितना भी आपका चैप्टर्स बच रहे हैं, जो भी चैप्टर्स पेंडिंग है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी है या फिर जो भी चैप्टर्स पेंडिंग है, उन सभी की वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। जल्द से जल्द पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे अपलोड होकर के मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर कंटेंट यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूं जब तक आपके लिए, तो ये मान के चलिए सारा को सारा जो भी मेरे बस का है मैं पूरा कंटेंट आपको दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम इस चीज को एक बोल सकते हैं कि एक फिगर, एक पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लू लाइन और रेड लाइन, देखिए दो लाइन से अलग अलग डिस्टेंस है, एक बाय एक डिस्टेंस कम तो दूसरी ज्यादा, लेकिन जब टोटल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट है ना। आप ये देख सकते हैं कि एक छोटी है
दूसरी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, छोटी हो रही है, यानी कि यहां पर वेरिएशन है, लेकिन जब डिस्टेंस की टोटल की बात करते हैं तो ये कांस्टेंट है। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इस कांस्टेंट की जो डिस्टेंस है दोनों फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस से बड़ी होती है। यानी कि मतलब सिर्फ इतना है बच्चों यहां पर कि लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट आपके पास P है, ठीक है, तो पॉइंट P की बच्चों हमारे एक फोकस से डिस्टेंस प्लस पॉइंट P की दूसरे फोकस से डिस्टेंस, यानी कि F1 और F2। तो हम यहां पर यह बोलना चाह रहे हैं कि भैया जो आपकी PF1 और प्लस में PF2 है, ये हमेशा बड़ा होगा F1 और F2 की डिस्टेंस से, यानी कि दो फोकस के बीच की डिस्टेंस से बड़ा होगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि दो फोकस, ठीक है। The constant which is the sum of the distance of a point on the ellipse from the two fixed point is always greater than the distance between the two fixed point। दोनों फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस के बीच से हमेशा बड़ा होगा। एक प्रॉपर्टी है यहां पर इसकी। चलिए अब देखो, एक जितनी भी ज्योमेट्री है, सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये इतना चीजें याद क्यों करनी पड़ती है। बेटा अगर मैं बात करूं, चाहे हम किसी भी ज्योमेट्री की बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात करें या फिर सर्किल की बात करें, ये सब है क्या, ये सब कुछ ऐसे शेप हैं, ऐसे फिगर हैं जो कि हम एक तरीके से ऑब्जर्व करें कि उन फिगर पर जितने भी पॉइंट, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से बोलूं, जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसको हम डिफाइन करते हैं। तो सर्किल अलग हो गया कि भाई फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर है। पैराबोला की डेफिनेशन हमने देखी कि डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है, या फिक्स लाइन और फिक्स्ड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर होती है। इलिप्स में हमने ये देखा कि डिस्टेंस का सम दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा ही हाइपरबोला में आगे पर देखेंगे कि क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन, दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, इसको लाइन को हम आपका कॉन्जुगेट एक्सिस, सॉरी कॉन्जुगेट बोल गया, इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये आपके पास मेजर एक्सिस बोली जाती है ना। और हमारा इलिप्स मेजर एक्सिस को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उन पॉइंट्स को वर्टिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिसीज बोलते हैं। तो एक वर्टेक्स वो हो गया, तो वर्टिसीज प्लूरल हो गया, तो दो वर्टिसीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों फोकस के बीच का पॉइंट है, दोनों फोकस के जो बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ इलिप्स। तो ये पॉइंट हमारा बच्चों क्या होता है? इसको हम बुलाते हैं सेंटर, यानी कि दो फोकस के बीच का बिल्कुल सेंटर पॉइंट सेंटर है। और वो लाइन जो सेंटर से होकर के पास करती है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, इस लाइन को हम आपका क्या बुलाते हैं? इस लाइन को हम बुलाते हैं आपके पास माइनर एक्सिस। क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं माइनर एक्सिस। नोट कर लेना, ये आपके पास माइनर एक्सिस। तो नोट करना, फोकस जिस लाइन पर लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और वो लाइन जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से होकर के पास करे, उसको हम आपका माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो ये आपके पास माइनर एक्सिस हो गया। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अगर हम इस चीज को ध्यान से समझे कि फोकस जिस पर है वो मेजर है, जिस पर फोकस है वो मेजर है, और जो फोकस पे नहीं है वो माइनर है। क्लियर है ना? जो फोकस में है वो क्या है? मेजर है, और जो फोकस में नहीं है वो माइनर है। चलिए, तो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, आपको हमेशा अपना फोकस मेजर प्रॉब्लम्स पे रखना चाहिए, ना कि लाइफ की माइनर प्रॉब्लम्स पे। फोकस कहां पे रखोगे? मेजर प्रॉब्लम्स में, जो बड़ी प्रॉब्लम है, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उस पर टेंशन नहीं लेना यार, सब ठीक हो जाएगा। टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, अंडरस्टैंड। चलिए आ जाओ। अब बात करते हैं
हाँ जी, ए बी एंड सी के बारे में। ए बी एंड सी क्या है, सबसे पहले ए बी एंड सी समझा देता हूं। ये जो हमारे पास सेंटर है, ठीक है, सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होती है इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी से। तो एक सेंटर से फोकस की डिस्टेंस स्मॉल सी से, तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स सी के बराबर। दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2c के बराबर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर से एक वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है, सेंटर से एक वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो a है, उसको हम a से डिनोट करते हैं। सिमिलरली दूसरे वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास a, तो दोनों वर्टेक्स, एक वर्टेक्स आपके पास ये है, ठीक है, और एक वर्टेक्स आपके पास ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2 टाइम्स a हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स a। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है? मेजर एक्सिस की लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, तो आपका आंसर 2 टाइम्स a के बराबर होगा। क्या होगा भाई? 2 टाइम्स a के बराबर। और माइनर एक्सिस यानी कि सेंटर से पास करे और इसके परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ होती है बच्चों, इसको हम आपका, ये लेंथ आपकी b, और सिमिलरली ये लेंथ भी आपके पास ऐसे b होती है। तो बच्चों लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ को हमेशा 2 टाइम्स b से, ये चीज दिमाग में रखना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा 2a है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमेशा 2b है। फोकस, सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस, दो फोकस के बीच की डिस्टेंस 2c है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस ऑलवेज 2c, ठीक है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस c, यहां से यहां तक डिस्टेंस c। क्लियर? अब हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ए और बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अब इस रिलेशन को कैसे ढूंढें, इसके लिए हमने क्या किया कि मान लो एक पॉइंट आपके पास Q है, ठीक है, एक पॉइंट आपके पास Q है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपको मालूम है कि पॉइंट Q की पहले फोकस से डिस्टेंस, यानी कि ये मान लो F1 है और ये आपके पास F2 है, ठीक है। तो पॉइंट Q की पहले फोकस से डिस्टेंस यानी कि QF1 है ना, और पॉइंट Q की दूसरे फोकस से डिस्टेंस यानी कि QF2 है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ भाई QF1 प्लस में QF2, ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, तो आपका आंसर होगा सर ये डिस्टेंस C है, ये डिस्टेंस B है, तो QF1 की डिस्टेंस हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। QF2 की डिस्टेंस बन जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो ये हमको 2 टाइम्स नोट करना है यहां पर, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस में आपका सी स्क्वायर। ये दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, सॉरी दोनों फोकस बोल दिया गलती से, ये आपका एक पॉइंट Q है, F1 से डिस्टेंस और Q की F2 से डिस्टेंस, तो QF1 प्लस QF2 2 टाइम्स स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल के आएगा। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ। क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये सी है, ये बी है, तो ये हाइपोटेनस बन गया राइट एंगल ट्रायंगल में। दैट्स व्हाई बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो अगेन ये भी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर होगा। ये बात तो क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने मान लो एक पॉइंट वर्टेक्स पे ले लिया, जो एक वर्टेक्स है हमारे पास, मान लो एक दूसरा पॉइंट मैंने इसके वर्टेक्स पर ले लिया, ये पॉइंट आपके पास मान लो है P। ओके, अगर मैं पॉइंट P, ये पॉइंट P कहां लाई करता है? इलिप्स पर ही लाई करता है। तो इस पॉइंट P की F1 और F2 से डिस्टेंस क्या लिखेंगे? PF1 प्लस में आपके पास PF2 प्लस में आपके पास PF2, यही बनेगा।
PF1 और प्लस में PF2। तो PF1 को हम लिख सकते हैं आपके पास F1O, O यहां पर हमारा सेंटर है, मेंशन नहीं किया तो मेंशन कर देता, O हमारा सेंटर है, ठीक है। तो PF1 को, P से F1 की डिस्टेंस है ना, क्योंकि ये पॉइंट की पहले फोकस से डिस्टेंस PF1 है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं F1O प्लस में आपके पास OP, प्लस में आपके पास OP, और PF2 को अगर मैं बात करूं तो PF2 को हम लिख सकते हैं आपके पास OP माइनस में OF2, इसको लिख सकते हैं OP माइनस में आपका OF2। क्लियर है? अब देखना यहां से F1O कितना है बच्चों? C है। OP कितना होगा? OP कितना होगा? A, ठीक है। और अगेन OP ये भी A, और OF2 की मैं बात करूं तो OF2 ये भी हमारे पास C हो गया, वो भी माइनस का, तो C से C कैंसिल आउट, A प्लस A हमको 2 टाइम्स ऑफ A मिल गया। कितना मिल गया? 2 टाइम्स ऑफ A। यानी कि इस पॉइंट की पहले फोकस और दूसरे फोकस से डिस्टेंस का सम 2A है। इस पॉइंट की पहले फोकस और दूसरे फोकस से डिस्टेंस का सम ये है। अब आपको एक बार पहले जब डेफिनेशन बताई इलिप्स की तो क्या बोला था? इलिप्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स जिनका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर होगी। बोलो हां कि ना? होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल एब्सोल्युटली होगी। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। ये हमको रिलेशन बिटवीन A, B एंड C आएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखना। पूरे इलिप्स के क्वेश्चन में इस रिलेशन का हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। अगर तुम्हें पूरा डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया तब भी इसको रट लेना मेरे भाई, रट लेना अगर समझ में नहीं आया तो, है ना। अदरवाइज वीडियो को रिमाइंड करके देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन इन केस में अगर तुम्हें बहुत जल्दबाजी में पढ़ाई कर रहे हो तो याद रखना कि इलिप्स में ए, बी और सी के बीच में यह रिलेशन होता है कि ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के बराबर होता है। इतना भी तुम्हें याद है तो देखोगे तुम क्वेश्चंस कैसे आसानी से कर पाओगे, क्वेश्चन तुमसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रूफ तो वैसे इन जनरल पूछता नहीं है, बट स्टिल हमें आना चाहिए, कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। आगे पर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइस के फॉर्म पर पूछा जाता है कि भाई इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी इलिप्स की क्या होगी, पैराबोला की क्या होगी, हाइपरबोला की क्या होगी, सर्किल की इसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन समझते हैं। इसेंट्रिसिटी है आपका रेशियो। किसका रेशियो? सेंटर से एक फोकस और सेंटर से एक वर्टेक्स के बीच का जो रेशियो है, सेंटर से फोकस और सेंटर से वर्टेक्स के बीच का जो रेशियो है वो हमारी इसेंट्रिसिटी होती है। क्या होती है बच्चों? इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो अगर मैं चाहे सर्किल के रिस्पेक्ट में बात करूं, क्योंकि सर्किल के पास एक ही सेंटर है, सर्किल के पास एक ही सेंटर है ना, तो सेंटर से एक फोकस की डिस्टेंस, समझ रहे हो? हाँ जी। और सेंटर से एक वर्टेक्स की डिस्टेंस ई जो होता है आपके पास वो C/A के बराबर होता है, ठीक है। और C/C रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर एंड अ फोकस, ठीक है। अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। ये हमारे पास बच्चों इसेंट्रिसिटी होती है। क्या होती है? इसेंट्रिसिटी। अगर मैं बात करूं एक सर्किल के केस में, ठीक है, तो सर्किल के केस में क्या होता है कि जो सेंटर है और जो फोकस है वो दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। सर्किल के केस में बात करूं, सर्किल के केस में सेंटर और फोकस दोनों एक ही पॉइंट होते हैं।
तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस 0 हो जाती है। तो सर्किल की इसेंट्रिसिटी जब सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई तो सर्किल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई सर्किल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0 होती है। ठीक है। अब अगर मैं पैराबोला के केस में बात करूं, मान लो आपके पास ये पैराबोला है, ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, और तो यहां पर अगर हम देखें तो जो ये डिस्टेंस है, हमें क्या मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास सेंटर से, जो सेंटर और वर्टेक्स यहां पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। इसमें सेंटर और वर्टेक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही पोजीशन पर, तो सेंटर से फोकस की डिस्टेंस जो होगी वही डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स अगर हम देखें तो मतलब कि यहां से ये जो डिस्टेंस आपके पास है ये बराबर होती है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है बराबर। तो पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी जो होती है आपके पास वो 1 होती है। पैराबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी होती है हमारी वो क्या होती है? 1 होती है। लेकिन जब इलिप्स की बात कर रहे हैं तो इलिप्स के केस में क्या देखेंगे कि इलिप्स को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं ऐसे इलिप्स की बात कर रहा हूं तो ये हो गया इलिप्स। ठीक है, तो यहां पर होता है आपके पास फोकस और यहां पर होता है वर्टेक्स, तो ये बड़ी लेंथ है और ये छोटी लेंथ है। तो अगर मैं देखूं तो E इज इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन A। तो जब C छोटा है A बड़ा है तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1, सर्किल की 0, पैराबोला की 1, इलिप्स की लेस देन 1 और आगे पर हाइपरबोला की देखेंगे। अब कुछ बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पर कि इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होता है। देखो बच्चों, इलिप्स का स्टैंडर्ड, 2 टाइप के इलिप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो पहला इलिप्स है इसको हम टाइप 1 का इलिप्स बोलते हैं और टाइप 1 के इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये टाइप 1 का होता है। और टाइप 1 पहचाना कैसे जाता है? टाइप 1 यानी कि इस तरीके का इलिप्स, टाइप 1 वाले इलिप्स में जो सेंटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 0,0 होता है। सेंटर 0,0 होता है। ठीक है, फोकस जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। फोकस कहां पर लाई करते हैं? फोकस इनके एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद वर्टेक्स कहां पर लाई करते हैं? जो वर्टिसीज होती हैं हमारे टाइप 1 वाले इलिप्स की, वो भी लाई करती हैं एक्स एक्सिस पर। कहां पर? एक्स एक्सिस पर लाई करती है। ठीक है बच्चों, और मेजर एक्सिस क्या होता है? जो मेजर एक्सिस होता है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है बच्चों, और जो माइनर एक्सिस होता है आपके पास वो क्या होता है? वो आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग होता है। ये टाइप 1 के इलिप्स की कहानी है। ठीक है, इसके फोकस जो होंगे वो आपका प्लस माइनस C, 0 के टाइप के होंगे। इसके वर्टिसीज के कोऑर्डिनेट आपका प्लस माइनस A, 0 के टाइप के होंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसके मेजर एक्सिस की बात करूंगा तो इसका मेजर एक्सिस 2a लेंथ का होगा। क्या होगा? मेजर एक्सिस की लेंथ, इलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ 2a के इक्वल होगी और इलिप्स के माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी आपके पास वो 2b के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 2b के बराबर। तो ये हमारे पास टाइप 1 के इलिप्स है। लेकिन इक्वेशन को देख करके कैसे पता चलेगा कि टाइप 1 का है? तो जब डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर, नोट करना, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन है किससे? डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर।
वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो है अगर वो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है और प्लस में है दोनों, तो इस केस में टाइप 1, यानी कि तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और आपके दिमाग ये बोलना चाहिए कि अरे ये तो टाइप 1 का एलिप्स है, इसका फोकस एक्स एक्सिस पर होगा, इसका वर्टिसीज एक्स एक्सिस पर होगा, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल जाएंगे तो सी स्क्वायर निकाल लोगे, फिर दुनिया भर की जो भी चीजें निकालनी है, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, जो कुछ भी निकालना है सब कुछ फटाफट से आप यहां से निकाल सकते हो। ये कहानी थी टाइप 1 की, किसके? टाइप 1 की एलिप्स की। अब अगली कहानी बात करते हैं टाइप 2 के एलिप्स की। टाइप 2 के एलिप्स की अभी एक बार मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप बहुत इजीली टाइप 1 और टाइप 2 देख पाएंगे। मैं अभी एक बार आपको डिफरेंस समझा देता हूं। टाइप 2 का एलिप्स क्या होगा? इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहली भी पहचान बाद में समझना। इसके जो फोकस होंगे, है ना, इसके जो फोकस होंगे वो क्या होंगे? 0, प्लस माइनस में सी होंगे। ठीक है, और इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? आपका 0, प्लस माइनस में ए होगा। ठीक है, 0, प्लस माइनस में ए होगा। इसका जो सेंटर तो ओरिजिन ही रहेगा, सेंटर इसका भी ओरिजिन ही रहेगा, सेंटर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेंटर ओरिजिन यानी कि 0, 0 ही रहेगा। थोड़ा सा आई थिंक लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार मिस हो रहा है, बट आई थिंक अगर कुछ गलत स्पेलिंग हो तो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, और मेजर एक्सिस की बात करूं, यहां पर अभी हमने देखा मेजर एक्सिस, तो इसमें भी जो आपका मेजर एक्सिस है, अब जैसे ही इस टाइप का एलिप्स होगा तो मेजर एक्सिस यहां पर वाई एक्सिस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाई एक्सिस, लेकिन लेंथ इसकी 2a ही रहेगी, है ना। और माइनर एक्सिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो माइनर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, और इसकी लेंथ हमारे पास 2b ही रहेगी, इसकी लेंथ हमारे पास 2b ही रहेगी। ठीक है, ओके, और कुछ बचा? हाँ जी, लेकिन पहचान कैसे करोगे कि टाइप 2 का एलिप्स है? तो टाइप 2 के एलिप्स की पहचान यह है बच्चों कि यहां पर डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन होगा डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर से। यहां पर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से छोटा होगा, या फिर बोल सकते हैं वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर बन जाएगा, जो छोटा वाला है वो बी स्क्वायर बोला जाएगा। तो डिनोमिनेटर में दोनों में से जो बड़ा है वो ए, जो छोटा है वो बी, जो बड़ा है वो ए स्क्वायर, जो बड़ा है जो छोटा है वो बी स्क्वायर। और बस उसी के रिस्पेक्ट में जिसके नीचे पर बड़ा है वो मेजर एक्सिस बनेगा बस, और जिसके नीचे पर छोटा वाला पोर्शन है वो आपके माइनर एक्सिस बनेगा। ठीक है, ये कहानी हमको यहां से समझनी है टाइप 2 में। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब एक बार एक क्वेश्चन से तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, आपको लेटस रेक्टम में अभी आपको डिस्कस करूंगा क्या होता है, लेकिन उससे पहले अब काफी सारी चीजें तुमने अभी भी पढ़ी हैं तो कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर क्रिएट हो रहा होगा, तो उसको समझा देते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है बच्चों, इस इक्वेशन को देख करके बताना है कि ये इलिप्स किस टाइप का इलिप्स है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। बताओ जल्दी से सोच के, ये इलिप्स किस टाइप का इलिप्स है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो आपकी नजर पड़नी चाहिए सबसे पहले डिनोमिनेटर पर, और हमने देखा कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला पोर्शन डिनोमिनेटर सब प्लस में है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर वाला पोर्शन क्या है, बड़ा है, यानी कि ये आपका टाइप 1 का इलिप्स है, टाइप 1 का। और इसका मतलब ये हुआ कि ये इस टाइप का कुछ इलिप्स बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आपका इलिप्स बनेगा। ओके, और इस टाइप का इलिप्स बन गया तो यहां से तुरंत आप ये बोल सकते हो कि इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो कंपेयर करके
ए स्क्वायर की वैल्यू 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू हमको 9 पता चल जाएगी। क्लियर है? ये अभी तो मैं तुम्हें बाकी चीजें निकालना बताऊंगा, लेकिन ये तुमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पता चल गया बच्चों कि किस टाइप का एलिप्स होगा, टाइप 1 का होगा या टाइप 2 का होगा। बोलो हाँ कि ना। जल्दी से एक बार लाइक कर दो यार। ठीक है, पता चल गया ना कौन सा बड़ा है, उसको देख करके हम ये बताएंगे कि टाइप 1 का होगा या फिर टाइप 2 का होगा। एक क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है? अब इसमें तुम बताना, इसमें तुम मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इक्वल टू 36, ये टाइप 1 का एलिप्स है या फिर टाइप 2 का एलिप्स? जल्दी से बताइए, फटाफट से दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, जल्दी से आंसर करके बताओ कि 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 ये टाइप 1 का एलिप्स है या फिर टाइप 2 का एलिप्स है, ये बताना है। चलो जी बताओ फटाफट से। स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहले कन्वर्ट करो। अरे मैं कर देता हूं, रुको, मैं हूं ना भी, मैं करता हूं, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता हूं तो फिर बता लेना। चलो, मतलब कि 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 हमेशा आरएचएस में 1 होता है, तो पूरे इक्वेशन में 36 36 और 36 से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो अपने आप ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है? देखो मैं लिखता कुछ हूं, दिखता कुछ है यहां पर। एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू, अरे भाई 9 है यहां पर 1, मैं लिखता कुछ हूं बन कुछ जाता है, ठीक? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे 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 महारथी धुरंधरों, किस टाइप का एलिप्स है ये? टाइप 1 या टाइप 2? किस टाइप का एलिप्स दिख रहा है तुम्हें ये? एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। जल्दी से बताओ, पता चला? क्यों? वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर छोटा है, तो मतलब कि ऐसा कुछ बनेगा, इस टाइप का एलिप्स होगा, ठीक है बच्चों? और यहां पर जब ऐसा आया तो जो बड़ा है उसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर, जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर। तो ये कंपैरिजन अगर आप करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर करोगे, है ना? फटाफट से इक्वेशन भी बदल जाता है। आई बात समझ में? चलो, तो अब तक तुमने ये पहचानना सीख गए होगे कि भाई ये टाइप 1 का एलिप्स है या टाइप 2 का एलिप्स है। अरे बताओ हाँ कि ना, सीखे कि नहीं है? एक दो क्वेश्चन पूछूं? ये यहां पे क्या कर रहा है? चलो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? भूत वूत आ गए मेरे बोर्ड में, जादू टोना हो रहा है, कुछ अपने आप लिख जाता है, कुछ अपने आप गायब हो जाता है। आ जाओ भाई, है ना? आप जल्दी 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 टेस्ट करके बताना, ठीक है? मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट से टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1 टाइप 2 आपको बताना है। चलो, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 वाई स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 1, ठीक है? 3x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इक्वल टू 12। जल्दी जल्दी बताओ, टाइप 1 है या टाइप 2 है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहां पर कौन सा? ये है हमारा टाइप 2 का। कैसा? टाइप 2 का है। ये वाला कैसा है? डिनोमिनेटर y एक्स स्क्वायर का बड़ा है, तो ये आपके पास टाइप 1 का है। और इसकी बात करेंगे तो 3 4 जा 4 3 जा, बहुत ही बढ़िया, ये भी हमारे पास टाइप 1 का है। टाइप 1 क्योंकि एक्स 3x 4 आएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 3 टाइप 1 का है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले टाइप 1 होगा या टाइप 2 ये पता चल जाए। ये पता चलने के बाद आधी कहानी आसान है, क्योंकि फोकस मालूम है कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, वर्टेक्स कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, मतलब जो भी डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, है ना? अब मैं जल्दी से आपको डिस्कस कर देता हूं व्हाट इज द मीन बाय लेटस रेक्टम। जैसे कि बच्चों हमने
आपके पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड करी थी? जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, बताइए जल्दी से। पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, सोच के बताना। 4a होती है, हां बिल्कुल सही। पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a होती है। तो उसी तरीके से, लेकिन अब जब इलिप्स की बात की जाती है तो इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम क्या, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से होकर के पास करता है, जिसके एंड पॉइंट इलिप्स पर लाई करते हैं। तो ये जो हमारे पास आपका ये जो ए बी दिख रहा है ना बच्चों, ए बी, ये ए बी रिप्रेजेंट करता है किसको, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तुम लोग शायद फील कर पा रहे हो क्या जादू हो रहा है बोर्ड में, बार बार कोई चीज गायब हो जाती है लिख करके, है ना। कुछ जादू वादू नहीं है, वो बस हैंग इशू, मालूम है, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल डिवाइस। हाँ जी, तो ये जो ए बी की लेंथ होती है ये क्या होती है, देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, उससे तुम सॉल्व करके निकालना। मैं तुम्हें अभी डायरेक्ट बताऊंगा। यहां पर देखो क्या है। सबसे पहले अगर मैं ये आपसे बोलूं कि ये जो पॉइंट है यहां से लेकर के यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी है, c है, ठीक है। और मान लेते हैं ये इतनी डिस्टेंस आपके पास l है, ठीक है भाई। तो a के वर्टिसीज क्या हो जाएंगे, अगर मैं a के वर्टिसीज निकालूंगा तो a के वर्टिसीज आपका c कॉमा में l हो जाएंगे, c कॉमा में l। और ये जो पॉइंट a है ये किस पे लाई करता है, इस इलिप्स पर लाई करता है, जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहां पर x के प्लेस पर c और y के प्लेस पर l रखता हूं, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। और उसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से l स्क्वायर इक्वल अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू, है ना, अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर। और यहां से अगर एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर अपॉन में आपके पास a स्क्वायर आएगा। आपने रिलेशन पढ़ा था कि a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर के बराबर होती है, होती है ना। चलिए, तो अगर मैं यहां से c स्क्वायर निकालूंगा तो a स्क्वायर माइनस में आपके पास b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहां से अगर मैं c स्क्वायर की, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखूं ना, इतना सोचना क्या है, यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो a स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर आपके पास b स्क्वायर के बराबर, किसके, b स्क्वायर के। यहां पर b स्क्वायर बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में a स्क्वायर। तो नोट करना, l स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो l स्क्वायर की वैल्यू आएगी b टू द पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर। तो l की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन में a आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर अपॉन में a आ जाएगी कि नहीं। यानी कि l की लेंथ l हमको b स्क्वायर अपॉन में a, और a b है टोटल लेंथ। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ए बी बराबर होगा 2 टाइम्स एल के, यानी कि 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन में ए के बराबर, किसके बराबर, 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन में ए के बराबर। ये हमको ए बी की लेंथ आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी जल्दी से बताओ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकल के आ गई। ये क्या है बच्चों, ये है आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमको निकल के आ गई। ओके, क्लियर है, 2b स्क्वायर अपॉन में a, डन। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a आ गया। तो इस तरीके से हमको ये चीज पता चल गया। अब मैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जिसमें हमें सारी चीजें निकालनी है, ठीक है।
तो सब कुछ पता चल गया है। इसेंट्रिसिटी पूछेगा तो c अपॉन a कर देना, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछेगा तो 2 टाइम्स b स्क्वायर अपॉन a कर देना, मेजर एक्सिस पूछेगा तो 2a, माइनर एक्सिस पूछेगा तो 2b। बस भाई कहानी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो जाएगी। देखो अब मैं तुमको सीधे सीधे इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 किस टाइप का? दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ये है टाइप 1 का। ओके, इसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, आपको मालूम है कि सी स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो 25 माइनस में 9 करोगे तो आएगा 16। ठीक है, तो यहां से सी की वैल्यू हमको प्लस माइनस में 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस में 4। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 1 बाय 1 निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? फोकस के कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके पास एक्स एक्सिस पे होगा ना 4 माइनस 4,0 एंड 4,0, है ना, क्योंकि इसका फिगर जो होगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा। इलिप्स कुछ कुछ हमारा इस टाइप का होगा। ठीक है, ऐसा कुछ इलिप्स हो जाएगा। क्लियर? इलिप्स कुछ हमारा इस टाइप का बनेगा जो कि -4,0 एंड 4,0 है। ओके, चलिए उसके बाद वर्टिसीज की अगर मैं बात करूं, वर्टिसीज देखो तो ए स्क्वायर है 25। ठीक है, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस का 5, वर्टिसीज होगा -5,0 ओके एंड आपके पास 5,0। तो एक तरीके से ये पॉइंट आपका -5,0 और ये पॉइंट आपका 5,0 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास फोकस जो मैंने बताया -4,0। ठीक है, और ये आपके पास 4,0। क्लियर है? उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो भाई मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? मेजर एक्सिस की लेंथ 2 टाइम्स ए के बराबर। किसके? 2 टाइम्स ए। तो ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? अगर मैं लेंथ निकालता हूं तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव निकालते हैं, तो चाहे इसको एब्सोल्यूट 2a लिखो या फिर सिर्फ 2a लिखो, तो a की पॉजिटिव वैल्यू लेना। तो क्या बनेगा? 2 इंटू में 5 यानी कि आपके पास 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अगर पूछ ले, क्या पूछ ले? माइनर एक्सिस की लेंथ यहां से पूछ ले, तो क्या बन जाएगी? 2 टाइम्स b, तो 9 स्क्वायर, b का स्क्वायर 9 है तो b की वैल्यू 3, तो 2 टाइम्स b एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेंगे, तो 2 इंटू में 3 यानी कि आपके पास 6, ये हमारे पास 6 यूनिट आ जाएगा। आगे पर क्या पूछ रहा है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? c अपॉन ए, सब पॉजिटिव लेंगे। c की वैल्यू 4, a की वैल्यू हमारे पास 5, तो 4 अपॉन 5 जो कि हमको लेस देन 1 होता है ना, ये भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं। लेटस रेक्टम की लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी? तो सिंपल सी बात 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो b स्क्वायर की वैल्यू है 9 और a की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 18 अपॉन में 5 हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें हमको एक बार में निकल करके यहां से आ जाएंगी। ठीक है, आई बात समझ में? ये सब की सब चीजें हमको एक बार में यहां से निकल करके आ गई। ठीक है, तो बस इसी चीज को यहां पर अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब अगर तुम्हें इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, यानी कि ये वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना है, तो देखो जैसे कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट किया था, है ना। एक सेकेंड रुकना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, इरिटेटिंग मतलब क्वेश्चन नहीं, लेकिन बोर्ड पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है। आ जाओ, लाइक वाइक कर दिया करो तुम लोग, नया बोर्ड खरीद लेते हैं।
9x² प्लस 4y² इक्वल 36। ठीक है, लाइक वाइक करने को बस बोल रहा हूं, पैसे नहीं मांग रहा। देखो ये क्या बनेगा, x² अपॉन में 4 प्लस में y² अपॉन में 9 इक्वल टू 1। सिंपल, मैंने इसमें 36 से, पूरे इक्वेशन में 36 से डिवाइड किया तो हमको ऐसा कुछ मिल गया। ये कैसा है, टाइप 2 का है। किस टाइप का है, टाइप 2 का इलिप्स है। और टाइप 2 के इलिप्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है, अभी भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया ही था ये। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करोगे तो a² की वैल्यू यहां पर 9 बोली जाएगी और b² की वैल्यू यहां पर 4, क्योंकि मेजर एक्सिस पलट गया, माइनर एक्सिस पलट गया। ठीक है, चलो अब यहां से अगर मैं c निकालूं तो c² क्या बनेगा, a² माइनस का b², 9 माइनस का 4 यानी कि 5, तो c की वैल्यू प्लस माइनस में √5। तो भैया फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये बनेगा 0 कॉमा में √5 और ये बनेगा 0 कॉमा में माइनस का √5। a की वैल्यू 9 है तो ये क्या बनेगा 0 कॉमा में 3 और ये बनेगा 0 कॉमा में -3। तो फोकस के कोऑर्डिनेट ये बन गए, वर्टिसीज के कोऑर्डिनेट 0, 3 एंड 0 कॉमा -3 बन गया। मेजर एक्सिस की लेंथ यानी कि ये जो लेंथ है ये कितनी बन गई 6 यूनिट, 2 टाइम्स a। माइनर एक्सिस की लेंथ यानी कि अगर हम देखें तो ये कितना है, ये आपका 2 है, ये 2 है, यानी कि ये टोटल लेंथ आपके पास 4 यूनिट बन गई। आपको आंसर ऐसे करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में करवाया था, बस आपको यहां पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। क्लियर कि ये माइनर एक्सिस है, इसकी लेंथ 4 यूनिट बन गई। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू c अपॉन ए √5 अपॉन में 3। लेटस रेक्टम की लेंथ L ऑफ R, लेटस रेक्टम की लेंथ 2 टाइम्स b² यानी कि आपके पास 4 अपॉन में a यानी कि 3, तो 8 अपॉन में 3 लेटस रेक्टम की लेंथ बन गई। तो ऐसे फटाफट से चीजें आप यहां पर निकाल सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि आप भी यही तरीके से निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसीज आर। वर्टिसीज मतलब कि अब देखो वर्टिसीज कहां पर लाई करते हैं, यहां पर अपने आप पॉइंट को देख के पता चलेगा कि ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो वर्टिसीज हमारे एक्स एक्सिस पर, तो इलिप्स हमारा कुछ ऐसा सा इलिप्स बनेगा। ठीक है बच्चों, इलिप्स ये बन गया। तो हमको प्लस माइनस में a,0 की वैल्यू गिवन है, प्लस माइनस में 13,0। फोकस क्या है, फोकस भी एक्स एक्सिस पर, तो प्लस माइनस में c,0 प्लस माइनस में 5,0 हो गया। तो यहां से a² की वैल्यू 169, c² की वैल्यू 25। तो भाई साहब अगर मुझे क्या निकालना है b², तो b² क्या होगा, a² में से c² माइनस कर दो, तो 169 माइनस का 25 यानी कि 144। इलिप्स का इक्वेशन x² अपॉन में 169 प्लस में y² अपॉन में 144 इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन बन गया। क्लियर है, ये क्या बन गया बच्चों, इलिप्स का इक्वेशन बन गया। इस तरीके से हम किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इलिप्स है, ए बी सी बस पता होना चाहिए, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, चलिए सिमिलरली यहां पर आपके पास मेजर एक्सिस 20 गिवन है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू आपके पास 10 है। फोकस ये है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 0 कॉमा प्लस माइनस 5 कौन से एक्सिस पर लाई करते हैं, y एक्सिस पर, यानी कि 0 कॉमा प्लस माइनस c। तो इसका मतलब इलिप्स हमारा टाइप 2 का इलिप्स होगा, टाइप 2 वाला इलिप्स होगा ना। फिगर भले अच्छा नहीं बनाया मैंने, लेकिन समझ में आना चाहिए कि टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा। तो भाई साहब यहां पर a पता चल गया आपको और c पता चल गया आपके पास, यहां पर 5 है, b निकाल लो, तो b² बराबर 100 माइनस का 25 यानी कि आपके पास 75।
तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 75 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन निकल के हमें आएगा। क्लियर है? ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन 75 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। तुरंत फटाफट से ग्राफ बनाओ, काम करो। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कोनिक्स पर। इलिप्स हमारा कंप्लीट, इलिप्स बस इतना ही था। अब इलिप्स के क्वेश्चन तुम लगाओ और बताना मुझे कि क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला क्या है, कैसा इक्वेशन होता है? देखो, जैसे मैंने इलिप्स में बात किया कि कोई पॉइंट जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या, ऐसे उसको हम इलिप्स, ऐसे पॉइंट के लोकस को इलिप्स बोलते हैं। लेकिन हाइपरबोला के केस में क्या होता है? हाइपरबोला की कहानी यहां पर यह है कि वो पॉइंट्स जिनका दो फोकस के साथ में, अगर हम ये बोलें कि डिस्टेंस का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो अगर आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, तो ऐसे पॉइंट्स के लोकस को हम हाइपरबोला बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अब आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव होगी, लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि एक पॉइंट की दूर वाले पॉइंट से, दूर वाले फोकस से और पास वाले फोकस से, तो फारदेस्ट माइनस में लोवेस्ट, दूर वाले से पास वाले की डिस्टेंस का डिफरेंस हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, दूर वाले से पास वाले की डिस्टेंस का डिफरेंस हम देखेंगे, जो कि कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो ये हमारी कहानी हाइपरबोला की हुई। और हाइपरबोला में इसमें भी दो फोकस है, एक F1 है और एक F2 है। जिस एक्सिस पर फोकस लाई करते हैं उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, और इन दोनों फोकस के बीच का सेंटर जो है उसको हम सेंटर बोलते हैं। हाइपरबोला जिस पॉइंट पर एक्स वो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और सेंटर से पास करने वाली और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। देखो, ज्योमेट्री में डेफिनेशन समझना, डेफिनेशन याद करना टिपिकल, बट स्टिल इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो जैसे मैंने तुम्हें इलिप्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करवाए हैं, वैसे ही हाइपरबोला के क्वेश्चन भी तुम देखोगे ना तुम्हें बहुत आसान लगेंगे, है ना? तो लेकिन टर्म्स याद होनी चाहिए। जो इलिप्स में मेजर एक्सिस था वो अब यहां पर ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस के नाम से बुलाया जाएगा। तो हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस होती है और कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स उसको बोलते हैं जो कि फोकस पे लाई करता है, और कॉन्जुगेट उसको बोलते हैं जो कि सेंटर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी यहां पर हो गई बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है वो क्या है? c है। सेंटर से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? a है। बाकी सारी की सारी चीजें यहां पर सेम है, बस एक छोटी सी कंडीशन बदल जाती है, वो ये है कि रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, है ना, यहां पर b रिप्रेजेंट करता है बच्चों आपके कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ को। b क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? b कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर रिलेशन बिटवीन अगर मैं बात करूं ए बी एंड सी की, तो ए बी सी के बीच में जो रिलेशन है वो यहां पर क्या होता है कि सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के बराबर। इसको अब डायरेक्टली दिमाग में रख लो, ठीक है ना? बाकी चाहो तो निकाल भी सकते हो। ये डिस्टेंस ए है, इसको अगर आप बी बोलो और ये अगर सी है तो सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी होता है। ये हाइपरबोला में रिलेशन है, हाइपरबोला में ए बी और सी के बीच में रिलेशन। क्लियर है? और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ क्या होती है? 2 टाइम्स ए। लेंथ ऑफ
कॉन्जुगेट एक्सिस, नोट करिएगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2 टाइम्स ऑफ बी होती है। क्लियर? तो कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b। और यहां पर भी अगर आपसे पूछा जाए इसेंट्रिसिटी, तो वो यहां भी c/a होती है। लेकिन सिंस सेंटर से फोकस की डिस्टेंस ज्यादा है, सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस की, तो c बड़ा है, a छोटा है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ग्रेटर देन 1 लिखोगे। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहां पर भी 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए, 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाती है। तो ये सारी कहानी हाइपरबोला की थी। अब इसमें तुम्हें मैं टाइप बता देता हूं कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या है। देखो, ये पहला वाला हाइपरबोले को हम टाइप 1 का हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइप 1 का हाइपरबोला। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, वाई स्क्वायर निगेटिव है, एक्स स्क्वायर के पहले पॉजिटिव। यहां पर टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा, डिपेंड करता है कि किसके पहले पॉजिटिव है। जो निगेटिव में होगा वो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस में होगा, और जो पॉजिटिव में होगा वो ट्रांसफर। तो जैसे ही आप देखो कि एक्स स्क्वायर के पहले पॉजिटिव और वाई स्क्वायर वाला नेगेटिव है, तो टाइप 1 का हाइपरबोला हो जाएगा। उसको कंपेयर कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से कौन बड़ा है, सिर्फ साइन देखना है। वाई स्क्वायर नेगेटिव है, मतलब कि कॉन्जुगेट एक्सिस वाई है, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है? सिमिलरली बच्चों, टाइप 2 में अगर आप देखो, वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव तरफ आ गया, एक्स स्क्वायर वाला निगेटिव, तो अपने आप वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर को बी स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा टाइप 2 का हाइपरबोला हो गया। क्या हो गया बच्चों? टाइप 2 का हाइपरबोला। फटाफट से चीजें निकल के आ जाती है ना? और बस सेंटर 0, प्लस माइनस सी और 0, प्लस माइनस ए वर्टिसेस, मेजर एक्सिस सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b, बाकी सारी चीजें सेम है। रिलेशन बिटवीन a, b एंड c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर ये रिलेशन बस आपका बदल जाता है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है? चलिए अब यहां पर बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1। तो जैसे नजर पड़ती है कि वाई स्क्वायर निगेटिव में है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, तो तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ये हमारा टाइप 1 का हाइपरबोला है। ठीक है? तो कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई। जैसे पता चल गया, तो अगर आपसे यहां पर क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होंगे? उसके लिए सी स्क्वायर निकालना होगा, जो कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के बराबर, यानी कि 16 प्लस में 9 यानी कि 25। तो भाई फोकस होगा हमारे पास प्लस माइनस में c, 0, तो ये आएगा प्लस माइनस में 5, में 0। फोकस आ गया। वर्टिसेस निकालनी है, क्या होता है? प्लस माइनस में a, में 0। तो भाई a क्या है यहां पर? 9 है, तो ये बनेगा प्लस माइनस में सॉरी a स्क्वायर 9 है तो a की वैल्यू 3, प्लस माइनस में 3, 0। इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू c अपॉन a के बराबर, तो c यहां पर कितना आया? c हमारे पास 5, a की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 3, तो 5/3 जो कि ग्रेटर देन 1 है। इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो गई। उसके बाद लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन में a, तो बी स्क्वायर यहां पर कितना है? बी स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो 16, और ठीक है, तो ये बन गया 16 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3, तो ये बन गया आपके पास 32 अपॉन में 3 लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। तो ये सारी की सारी कहानी
हाइपरबोला की एक बार में निकल करके आ गई, है ना। और यहां पर कॉन्जुगेट एक्सिस, वो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बोलता 2a बोल देते, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बोलता 2b बोल देते। ये सारी चीजें हम यहां पर ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए क्लियर और नॉट, कोई डाउट यहां पर? चलो अब नेक्स्ट उस पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मान लो वाई स्क्वायर माइनस में 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये किस टाइप का हाइपरबोला होगा? तुरंत इसको लिखोगे, वाई स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस में 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1। तो ये बन गया वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। ये हमारे पास ये इलिप्स क्या बन गया? हाइपरबोला। क्या दिख रहा है? वाई स्क्वायर की तरफ पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव में, एक्स स्क्वायर निगेटिव में, किस टाइप का हाइपरबोला होगा? टाइप 2 का, ऐसे टाइप वाला हाइपरबोला, ठीक है। इस टाइप का हाइपरबोला होगा। तुरंत दिमाग में हाइपरबोला का वो आ जाना चाहिए, फोकस। अब देखना, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 16 लेंगे, फिर बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हम 1 लेंगे, तो जल्दी से निकालो। सी स्क्वायर कितना आएगा? 16 प्लस 1 यानी कि आपके पास 17। क्लियर? तो सी की वैल्यू प्लस माइनस में √17 आ गई। तो सबसे पहले फोकस अगर निकालें तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? यहां पर और यहां पर, तो ये बनेगा 0, एंड 0, माइनस का √17। उसके बाद वर्टिसीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वर्टिसीज के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे हमारे पास? वर्टिसीज, अच्छा ए की वैल्यू कितनी है? 16 है, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो ए क्या होगा? 4। तो 0, 4 एंड 0, -4, क्योंकि ए स्क्वायर 16 है तो ए हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमको वर्टिसीज आ जाएंगे। सिमिलरली इसेंट्रिसिटी निकालना है तो C/A कर दो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकालना है तो 2B² कर दो। तो ऐसे पूरा हाइपरबोले के इक्वेशन भी हो जाते हैं, ठीक है। और बस इन्हीं का इस्तेमाल करके ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे कि वर्टिसीज दे दिया है ना, कि 0, ±a बराबर 0, ±3 दे दिया है। फोकस आपके पास क्या दे दिया है ना, 0, ±c इक्वल टू 0, ±5। तो भाई a की वैल्यू कितनी है? 3 ले लो, और c की वैल्यू कितनी ले लो? 5 ले लो। बस यहां से y एक्सिस में फोकस और वर्टिसीज है, टाइप 2 का होगा, टाइप 2 वाला होगा। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप का हमारा हाइपरबोला होगा। तो ए और सी मालूम पड़ गए, बी की वैल्यू निकालो, हाइपरबोला का इक्वेशन लिख दो। क्लियर है? तो ये चीजें अब आप लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से रखो, सॉल्व करो और आंसर निकालो, बस इतना ही करना है। तो बस अब इस चैप्टर को और ज्यादा नहीं खींचेंगे, इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, इनको आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने इलिप्स में करवाए वैसे ही आप हाइपरबोला में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि इसी चैप्टर के मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊं या नया कोई चैप्टर आपको करवाऊं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा। तो चलो जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।